उन्होंने कोई माँ बाप वाला फ़र्ज़ नहीं अदा किया। वो मुझे कहते थे 2 नंबर काम करो, मजबूरी थी मेरी। अक्सर बाज़ नशई आते हैं, वो मुझे कहते हैं तुम्हें नशा करवाते हैं, तुम्हारे साथ गलत काम। ऐसे बिहेव करते जैसे हम जानवर हैं, हम इंसान ही नहीं हैं। अस्सलाम वालेकुम, दस्तक टीवी के साथ मैं हूं वकार अज़ीम। नाज़रीन, आज आपके साथ एक ऐसी कहानी लेके आया हूं जिसमें एक लड़की ने एक लड़के की खातिर अपना मज़हब चेंज किया। वो क्रिश्चियन से मुसलमान हुई, मगर कुछ ही अरसे बाद उसके शोहर की डेथ हो गई। वो अब सड़कों पे सो रही हैं और नशा कर रही हैं। आखिर वो सड़कों पर क्यों पहुंची और क्या वजूहात थी, जानते हैं उसी से। कितना अरसा हो गया आपको यहाँ बैठे हुए? 2-3 साल हो गए हैं। क्या मजबूरी आप जो यहाँ पे आके बैठी हुई हैं? अपने शौक़ से तो भाई आपको पता कोई नहीं बैठता। मैंने इस्लाम कबूल किया था तो मेरे हस्बैंड ने मुझे, उसके पहले ही घर वाले नहीं थे, अगर उसके घर वाले होते तो मैं दोबारा नशे पे ना लगती। वो पाउडर बेचता था, उसने मेरा नशा छुड़वा दिया, अपना नहीं छोड़ा। स्पारा पढ़ने पे लगवाया मुझे। अच्छी ज़िंदगी गुजारी थी, अगर वो भी छोड़ देता तो आज हम अपने बच्चों के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होते। लेकिन उसकी डेथ हुई, मेरी माँ ने मेरा साथ नहीं दिया। वो कहती दोबारा क्रिश्चियन हो, तुम्हारा निकाह कराती हूँ, इलाज कराती हूँ। लेकिन मैंने उनको ये कहा मैं मर जाऊँगी, अपना मज़हब नहीं छोड़ूंगी। तो जिस वजह से मैं घर का किराया नहीं दे पाई, मम्मा ने पैसे नहीं भेजे। मेरी मम्मा दुबई होती हैं, उन्होंने पैसे नहीं भेजे। मैं तो कोई जॉब वगैरह करती नहीं थी, तो मालिक मकानों ने घर से निकाल दिया, तो मैं दोबारा नशे पे लग गई। तो आपको नशा कैसे शुरू हुआ? इधर आके लगा कि उससे पहले से कर रही थी? मैं पहले से कर रही थी। मेरे बंदे से मिलने से पहले का मैं नशा कर रही थी। मेरी दोस्त हिना, मेरी मामा मुझे हॉस्टल में छोड़ के गई थी। मैट्रिक क्लियर की, मामू को मेरी मामा ने खर्चा नहीं भेजा, जिस वजह से उन्होंने घर से निकाला। मेरी दोस्त के फैमिली ने मुझे बेटी बना के रखा, लेकिन उन्होंने कोई माँ बाप वाला फ़र्ज़ नहीं अदा किया। वो मुझे कहते थे 2 नंबर काम करो, मजबूरी थी मेरी कि मैं नशा करती थी, उसके बगैर मेरे से नहीं रहा जाता था। ठीक है, वो मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाह रहे थे, लेकिन तब मेरी माँ मुझे पैसे भेजती थी। मैंने अपनी माँ को खैर इस बारे में नहीं बताया कि वो दुखी होंगी, लेकिन ये बताया कि मैं नशा करने शुरू हो गई हूँ। तो उन्होंने मुझे समझाया कि ये छोड़ दो, ये एंड है, ठीक है। लेकिन मेरी दोस्त का जो भाई है उसने मुझे घर से निकाल दिया, मतलब कि भगवा दिया। नहीं तो अगर वो ना भगवाता तो वो मुझे दुबई भेज रहे थे गलत काम के लिए। तो जब भगाया तो मुझे बस इतना पता था कि लक्ष्मी चौक में ये इधर गड़ी शो में मिलता है। तब मुझे मेरा हस्बैंड मिले, मतलब कि वो लड़का मिला। उसने मुझे कहा अपनी ज़िंदगी बदलो। जामिया नीमिया से मैंने इस्लाम कबूल किया, मेरे पास सर्टिफिकेट है, निकाहनामा सब कुछ है। अगर उसके घर वाले होते तो शायद मैं नशे पे ना लगती, लेकिन जो अल्लाह पाक की रज़ा। जब आपकी वालदा दुबई थी तो आप क्यों नहीं दुबई में रही? भाई वो मुझे शुरू से हॉस्टल में छोड़ के गई थी। जब मेरे आईडी कार्ड बनाने का टाइम आया, ठीक है, तो मेरे मामू ने घर से निकाल दिया मुझे। मैं अपनी दोस्त के पास रहने शुरू हो गई थी, आपको बताया है, हिना के पास। तो मैं नशे पे लग गई थी। ज़ाहिर सी बात है, मेडिकल में नशा आ जाता। तो मेरी माँ ने मुझे बस इतनी रिक्वेस्ट की थी कि नशा छोड़ो, फिर मैं तुम्हारा वीज़ा वगैरह लगवाऊँगी। तो वो छोड़ना क्या, वो लगते 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 मैं ऐसी प्रॉब्लम्स में। बारिश होती थी, मेरे पास रहने की जगह नहीं होती थी। मेरा बंदा अगर होता तो मैं इस जलालत में कभी भी ना लग। अभी आपकी उम्र कितनी है? 20 साल। और आपने नाम, जब आप क्रिश्चियन से बता रही हैं तो आप मुसलमान हुई हैं, तो आप नाम क्या है और पहले क्या नाम था? पहले मेरा नाम सारा था और अब मेरा नाम आयशा है। तो आपकी वाला दुबई हैं, तो वो दुबई में क्या करती हैं? और आपके बहन भाई भी उधर ही होते हैं या अकेली आप? मेरी बहन जो है वो पढ़ी लिखी है, वो वीज़ा कंपनी में काम करती है। मेरा भाई पढ़ा लिखा नहीं है, वो मेहनत मजदूरी करता है, कभी दिहाड़ी लगती है उसकी, कभी नहीं लगती। मेरी मामा को ना पथरी है पेट में, वो घर में ही रहती हैं, बीमार रहती हैं ज़्यादातर। तो मेरी बहन ही मेरी मामा का खर्चा वगैरह, घर का रेंट वगैरह देती है। अब आप इधर रोड पे ही रात गुजारती हैं, दिन रात इधर ही होती हैं, इधर और भी काफ़ी सारे नशेई लोग फिर रहे होते हैं, तो क्या कोई ख़तरा महसूस नहीं होता? पब्लिक प्लेस है भाई, इधर सुकून है। लेकिन अक्सर बाज़ नशेई आते हैं, वो मुझे कहते हैं तुम्हें नशा करवाते हैं, तुम्हारे साथ गलत काम। क्यों? क्योंकि भाई मैं मांगती हूँ। अब आप देखें, माँ
मैं अपना रोटी का करूं, नशा पूरा करूं कि अपनी दुआइयां पूरी करूं। तो खैर फिर भी मैं अल्लाह के नाम पे मांगना पसंद करती हूँ, मैं उनके साथ नहीं जाती। और यहाँ पे जो मेरे साथ भाई और मेरी बहनें जो नशैने हैं, जो सोती हैं, अल्लाह का शुक्र है कि अच्छे ज़हन के मालिक हैं। उन्होंने कभी भी मेरे साथ बदतमीज़ी नहीं की, अपना खाते हैं वो, मैं इतना बुलाती भी नहीं हूँ उनको। कोई हुकूमती अदारा या कोई फलाही तंजीम नहीं आई कभी, या कोई मदद करने के लिए जो आपका नशा छुड़वा सके या आपको कहीं लेके जा सके? मेरे पास 2-3 लोग आए हैं, उनको मैंने कहा कि आप मेरी इंदराज कराएं थाने में, फिर मैं आपके साथ जाऊंगी, ताकि अल्लाह ना करे मुझे कुछ हो तो आप ज़िम्मेदार हों। ठीक है, तो एक न्यूज़ वाले आए थे, वो एक अदारा है, ज़ैनब लड़की थी, उन्होंने उनका भी इलाज करवाया था। तो खैर उन्होंने सुबह मुझे लेके जाना था, लेकिन एक फ़ैमिली मुझे अपने साथ लेके गई। ठीक है, तो वो फैमिली ने बाद में मुझे खुद ही घर से भेज दिया। क्यों? क्योंकि वो कह रहे थे कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि उन्होंने जिसके कहने पे वो लाए थे, ठीक है, वो खुद ही मुझे देख के मुकर गए। उन्होंने कहा कि नहीं, इससे कुछ हो गया तो हमारे ऊपर पड़ेगा। तो उन्होंने मुझे साफ कहा कि बेटा आप वापस चली जाओ, हम नहीं छुड़वा सकते। क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं रिक्वेस्ट करूँगी हुकूमत की कि नशे कैसे छोड़े। अब आप बताएं, लाख लाख रुपया, 2-2 लाख रुपया लेते हैं छुड़वाने के लिए। ठीक है, एक गरीब बंदा उसने नशा छोड़ना हो, उसके माँ बाप क्या करेंगे? रिक्वेस्ट है कि कोई ऐसा अदारा हो जो, अब आमिर चिश्ती वाले हैं, वो पैसे तो कम लेते हैं लेकिन बहुत मारते हैं। ठीक है, ना मेडिसिन देते हैं ना कुछ, सिर्फ कहते हैं नहाओ, ठीक है, और काम करवाते हैं कि बिज़ी रहे और नशा छोड़े। ये तो कोई बात ना हुई। लेकिन रही बात ये क्या नाम है, ये जो अदारा है, क्या उसका नाम है, एहसास क्लिनिक। ठीक है, वो 1-2 लाख से नीचे ले ही नहीं रहे हैं। ठीक है, मैं मानती हूँ बहुत अच्छा इदारा है। ठीक है, अमीर लोग तो हो जाएंगे, लेकिन उनको ये तरस नहीं आता कि वो नेकी कर रहे हैं, तो वो फिर गरीबों के लिए भी डिस्काउंट रखें। लें पैसे, ये नहीं कि ना लें, लेकिन थोड़े पैसे तो कम लें। अब अगला बंदा क्या करे? अच्छा, अभी आप अपना खाना पीना और जैसे नशा भी करती हैं, वो किस तरह पूरा करती हैं? भाई मांग के पूरा करती हूँ मैं। और हाँ, मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि हम भी इंसान हैं। ये दुकान वाले अपने गिलास में पानी नहीं पीने देते। ठीक है, ऐसे बिहेव करते जैसे हम जानवर हैं, हम इंसान ही नहीं हैं। ना अपने होटल में बैठ के खाना खाने देते हैं। ठीक है, ऊपर से बातें सुनाते हैं, नशई हो, पैसे मांगे। ठीक है, उनसे रोटी के लिए कुछ भी। अब आप बताएं, चोरी नशई करे तब गंदा। ठीक है, वो कोई भी काम करे तब गंदा, मांगे तो भी गंदा। अब आप बताएं ना, मांगेगा नहीं तो फिर चोरी करेगा ना। चोरी नहीं करता, मांगता है तो उसको पैसे नहीं दिए जाते। वो कहते हैं जी इसने तो नशा ही करना है। अब आप बताएं वो कैसे पूरा करेगा? उसको कोई ना जॉब मिलती है, ना कोई नौकरी कर सकता है। हाँ, अगर हुकूमत उसके लिए कोई जॉब वगैरह बनाए कि वो बंदा आके कोई जॉब करे, तो मैं इतना मुझे पता है कि नशई ना चोरी करें ना मांगे। ठीक है, तो पिछले दिनों मुलाजम लेके जा रहे थे नशइयों को, दूर दूर छोड़ आते थे। ठीक है, अगर पकड़ के छोड़ना ही है तो फिर पकड़ते क्यों हैं? वो नशई फिर वापस आ जाते थे। ठीक है, लेकिन इमरान खान बहुत अच्छा कर रहे हैं। उन्होंने एक शायद अदारा भी बनाया नशइयों के लिए। मैं कहती हूँ कि वो सही है, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं चाहती हूँ कि मैं नशा छोड़ के बाकी नशइयों के आगे एक मिसाल बनूँ और एक ऐसा ग्रुप बनाऊँ कि मेरे साथ डॉक्टर्स वगैरह हों कि हम उनको एहसास दिलाएं, उनका नशा वगैरह जिस तरह ये नई ज़िंदगी वाले करते हैं, सिरिंजें देते हैं, बहुत अच्छे हैं वो, कि हमें झूठी सिरिंजें करके बीमारियां ना लगें। लेकिन वो लड़कियों को नहीं करते, जिनको एड्स होती है उनको दाखिल करते हैं। ये गलत बात है। दाखिल करना है तो फिर जिसको एड्स होगी उसको दाखिल करेंगे, बाकी किसी को नहीं करेंगे। ठीक है, तो दूसरी बात ये कि मैं इंशाल्लाह अगर मुझे कोई लेने आता है, लेकिन पहले थाने जाके इंदराज कराएं,
मैं उनके साथ जाऊंगी, उनको शर्मिंदा नहीं करूंगी, लेकिन मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है कि मैं एकदम नहीं छोड़ सकती। आहिस्ता आहिस्ता करके मैं नशा छोड़ दूंगी और एक दुनिया के सामने मिसाल बनूंगी कि भाई हम नशा करने से मरते हैं, छोड़ने से नहीं मरते हैं। देखिए नाजरीन, सायरा यानी कि जो क्रिश्चियन से पहले अब मुसलमान हो चुकी है और अपना नाम आयशा रख चुकी हैं, वो इस गलत रास्ते से यानी कि नशेवर चीज़ों से जान छुड़वाना चाहती हैं और नई ज़िंदगी शुरू करना चाहती हैं। मगर हमारे हुकूमती इदारों को और फलाही इदारों को चाहिए कि वो इनका साथ दें और इनका इलाज कराएँ। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।